Hello everyone guys, my name is Prashant and you are watching class 11th by New Indian Era YouTube चैनल। तो गाइज जैसा कि तुम सब जानते हो कि तुम्हारे प्रशांत भैया लगातार लगे हुए हैं फिजिक्स के लेक्चर देने में और डेली 1 से 2 लेक्चर्स आ रहे हैं और आज भी अब इसके पहले मैंने जस्ट लेक्चर ही रिकॉर्ड किया है और शाम तक तुम्हें वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो गाइज लगातार हमारा चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का खत्म होने वाला है और आज जब मैंने कमेंट पढ़ा बच्चों के तो लोगों ने कहा कि हमें मैंने देखा यार कमेंट में तो बच्चों को पता ही नहीं है कि उन्हें क्लास 11th कैसे पढ़ना है और कौन सी मिस्टेक्स को उन्हें अवॉइड करनी है। और आधे बच्चे तो कहते हैं भैया पढ़ने में मन नहीं लगता है क्लास 11th में, क्या करें, एग्जामिनेशन आ रही है, फेल हो रहे हैं हम लोग, हमको 10th में 90 परसेंटेज थे, 11th में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें, कैसे करें, कुछ समझता नहीं है भैया। तो बच्चा चलो एक बात बताता हूं, मैं आज एक ये धमाकेदार वीडियो तुमको देने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें रियलिटी पता चलेगी, तुम्हारी खुद की औकात तुम्हें पता चलेगी कि क्या होती है, आखिर तुम किस पानी में हो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। तो गाइस फाइनली आज की जो ये वीडियो है ये बहुत धमाकेदार होगी। अगर तुम इस चैनल में नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसमें मिलने वाली है एकदम धमाकेदार वीडियोस, और लाइक कर लो सेशन को और पूरे के पूरे कमेंट में बता देना कि वीडियो कैसी लगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलो शुरुआत करते हैं फिर आज के सेशन को। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द टॉपिक इज अवॉइड दीज मिस्टेक्स इफ यू आर इन क्लास 11th। सबसे बड़ा मिथ हमारे 10th क्लास के ट्यूशन टीचर्स वो हमेशा यही कहते हैं बेटा पढ़ ले क्लास 10th स्टैंडर्ड, और बाद में फिर घूमना मस्त अच्छे से नाचना पकड़ के, क्या पकड़ के मैं भी नहीं जानता, ठीक है। तो बस 10th पढ़ ले बेटा, 11th में ना एकदम रियलिटी समझो बच्चों, पेन बिहाइंड दिस फीलिंग, अंडरस्टैंड दिस पेन। मैं जो कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो कि बेटा 10th पढ़ ले, 11th में 12th में तो फिर तेरे को घूमना ही है, उसके बाद 10th तेरी जिंदगी बना देगा। गाइज ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी तुम्हारे लाइफ की। तुम्हें उस टीचर ने तुम्हें लाइफ की रियल वैल्यू नहीं बताई कि बेटा जिंदगी संघर्ष का नाम है और जिंदगी में तुम्हें हमेशा मेहनत करते रहनी पड़ेगी, आज नहीं कल नहीं, जब पढ़ाई बंद हो जाएगी, जब तुम कहीं नौकरी करोगे तभी भी तुम्हें सीखते रहना पड़ेगा। ये तुम्हें उस टीचर ने नहीं सिखाया और यही रीजन है कि आजकल के बच्चे बहुत आलसी और उनका ब्रेन बहुत पीछे होते जा रहा है, क्योंकि उनका मेन एम तो सिर्फ यही होता है कि 10th में 90% ला लेता हूं और 11th 12th में तो कोई मतलब ही नहीं है हमारा जिंदगी में। 11th 12th बोले तो एकदम आसान चीज, बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्लास 11th इज द बेस ऑफ क्लास 12th एंड क्लास 12th डिसाइड्स योर फ्यूचर इन द सेंस whether you will go in JEE IIT, whether you will go in NEET examination, you will crack NEET or not, you will crack MSTCT or not, whether you will become engineer or not, ये डिसाइड करता है क्लास 12th एंड क्लास 11th। या फिर कोई और कुछ करोगे या बिजनेस करोगे तो बात ही अलग है, इस बात को ध्यान देना। तुम इंजीनियर डॉक्टर बन पाओगे या नहीं बन पाओगे ये क्लास 11th डिसाइड करता है, क्लास 12th डिसाइड करता है। हाउ कैन एनीबडी कैन से कि ओनली 10th पढ़ ले बेटा उसके बाद तो तेरे को बस ऐसे ही घूमना है, ऐसे कोई कैसे कह सकता है यार। जस्ट सोचो एक बार तुम लोग खुद के माइंड से कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, सोचो जरा इस बात को बच्चों। तो भाई कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, ध्यान देना। झूठा मोटिवेटर कोई होगा ना उसको कभी फॉलो मत करना, तुम्हारे दोस्तों को कभी फॉलो मत करना, कभी भी खुद को किसी दोस्त से कंपेयर मत करना मेरी जान, वरना बहुत लफड़े में फंस जाओगे। नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी के साथ कंपेयर करोगे तो तुम्हारे क्लास 11th में हार्मोनल एक्टिविटीज होती हैं बॉडी में, तुम्हारे दोस्त आईफोन, बुकाटी या फिर बड़े बड़े केटीएम के बाइक्स वगैरह लेके आते हैं, गर्ल्स में भी कुछ लोग न्यू कपड़े एंड न्यू मेकअप्स एंड ऑल सारी चीजें करके आते हैं, और तुम अपने घर की परिस्थितियां, तुम अपने घर की सिचुएशन को भूल करके उनके जैसा बनना चाहते हो, बिकॉज दे आर गेटिंग सम अट्रैक्शन फ्रॉम अदर गर्ल्स और बॉयज। तुम भी वही चाहते हो कि मुझे भी वैसा मिले। बेटा तू आज पढ़ ले, तू आज उस अट्रैक्शन से दूर हो जा, तुझे 1000 अट्रैक्शंस मिलेंगे जिंदगी में, इस बात को ध्यान रखना। आज उस अट्रैक्शन से दूर हो जाओ, आने वाले टाइम पे तुम्हें हजारों ऐसे अट्रैक्शंस मिलेंगे, तुम बोलोगे वाह व्हाट अ किस्मत, क्या मस्त किस्मत है, मैंने कभी तो कुछ नहीं किया था, आज मुझे सब मिल रहा है। तुम ये खुद सोचोगे, खुद से कहोगे। तो क्लास 11th में सिर्फ पढ़ाई में फोकस कर ले, क्लास 12th में कैरियर बना ले, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर ले, फिर देख तेरे को कितनी दुनिया में अट्रैक्शन मिलती है। तुम बस ये देखो कि ये सब नूबड़े हैं, जितने लोग भी आज मेकअप करके आ रहे हैं, जितने बड़े बड़े केटीएम आईफोन बाप के पैसे पे आ रहे हैं, ये सब फालतू के लोग हैं। इनसे मुझे बेस्ट बनना है और मैं खुद एक दिन खुद के पैसों से सब कुछ खरीदूंगा। आई विल बिकम बेस्ट वन, मैं अपने वर्जन को बेस्ट बनाऊंगा, मेरे घर की सिचुएशन खराब है उसको बेस्ट बनाऊंगा। तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे घर की, इस बात को ध्यान रखना। बस इतना जिस दिन तुमने सोच लिया ना यार
तुम पढ़ाई में ध्यान दोगे, तुम्हें प्यार हो जाएगा फिजिक्स से, तुम्हें केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट से तुम्हें लव हो जाएगा। यू विल फील द पेन बिहाइंड दैट लव। उसके जो घर में तुम्हारे प्रॉब्लम है, उस पेन को तुम फील करोगे, उस लव को तुम फील करोगे, उस अंदर के दर्द को तुम, उस पेन को तुम फील करोगे कि किस पेन से तुम गुजर रहे हो, तुम्हारे घर की सिचुएशन। क्या तुम चाहते हो कि सिर्फ वो 10,000, 20,000 या किसान का कोई बेटा है वो ऐसे ही मर जाए? तुम भी वैसा मरना चाहोगे? तुम्हारे पापा क्यों तुमको पढ़ा रहे हैं यार? तुम्हें बेस्ट बनना है कि नहीं बनना है, या फिर ऐसी जिंदगी खत्म कर देनी है? यार तुम बेस्ट इंसान हो दुनिया के, इस बात को ध्यान रखना। यू आर यूनिक वन। जस्ट इमेजिन 7.2 बिलियन पीपल्स लिविंग इन दिस अर्थ, और इस अर्थ के अंदर उस 7.2 बिलियन पब्लिक में से तुम सिर्फ एक ऐसे हो जिसकी सोच किसी से नहीं मिलती। तुम यूनिक हो। जो कहता ना कि तेरी मेरी थिंकिंग सेम है, घंटा, तुम्हारी लैंग्वेज अलग हो सकती है, उसकी थिंकिंग अगर सेम है तो तुम्हारा चेहरा, फेस अलग हो सकता है, कुछ ना कुछ तो यूनिकनेस तुम्हारे अंदर है, बिकॉज यू आर यूनिक पर्सन इन दी अर्थ। तुम बॉर्न हुए हो कुछ कर दिखाने के लिए। बस एक बार सोचो तो कि तुम क्या कर सकते हो। खुद से पूछो कि यार तू क्या कर रहा है, खुद से पूछो कि तू क्या कर रहा है, किसको चीट कर रहा है, मॉम, डैड, खुद को, दुनिया को, किसको चीट कर रहा है, पूछो एक बार खुद से। तुमको अंडरस्टैंडिंग होगी अंदर से, एंड देन तुम रियलाइज करोगे, वाओ, सच कहा प्रशांत भैया ने, आज हमारी औकात दिख गई कि हम क्या कर रहे थे। कभी खुद को कंपेयर मत करना किसी दोस्तों से, प्लीज। कोई दोस्त आ रहा है, कोई कहता है तू पढ़ाकू कीड़ा है, बोल दे थैंक यू सो मच यार, आई एम पढ़ाकू कीड़ा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई एम बुकिश पर्सन, थैंक यू, मैं किताबों में ध्यान देता हूं, थैंक यू। तुम्हारे पास आईफोन है, वाओ कितनी अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर आईफोन, थैंक यू। ऐसे बोल के निकल जाना, खुद की पढ़ाई में ध्यान देना। इस बात को अभी से कहता हूं, समझ रहा है? क्योंकि तुम फ्यूचर नहीं जानते हो, तुम बहुत बड़ा इंसान बनने वाले हो। वो आज छोटा अट्रैक्शन गेन कर रहा है, क्योंकि आज जो सुख पाएगा कल पक्का दुख पाएगा। आज तुम मेहनत करोगे कल पक्का सुख पाओगे। आज जो एंजॉय करेगा कल उसको दुख भोगना है। स्टार्टिंग की द एज 25-30 तक बहुत मेहनत कर लो, और एज 20 तक सबसे ज्यादा मेहनत कर लो, सबसे ज्यादा मेहनत, बहुत आगे बढ़ जाओगे। क्लास 11th में पढ़ाई बहुत ज्यादा करो। अगर क्लास 11th नहीं आएगी ना, 12th में तुम एकदम खत्म हो जाओगे। 12th तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अगर 11th नहीं आया ना, आधे बच्चों को अभी भी नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, नो वन नोज। और तुम्हें एहसास होता होगा कि यार 11th में आके पछतावा हो रहा है, साइंस क्यों ले लिया। 10th में 90% आ गए रट्टा मार मार के, गलत इंसान से पढ़ाई कर लिया। अब 11th में आके पछता रहे हो कि यार कैसे करे कैसे करे कैसे करे। इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करो बच्चों, अवॉइड करो इन सारी मिस्टेक्स को। पढ़ना शुरू करो, नोट्स बनाना शुरू करो। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है नोट्स मेकिंग। टीचर्स के लेक्चर ज्वाइन करो, हंसी मजाक को थोड़ा छोड़ो। जब लेक्चर में बैठे होते हो, पीछे का बैक बेंचर, उसको कोई काम धंधा है ही नहीं, खुद की जिंदगी बिगाड़ रहा है, तुम्हारी भी बिगाड़ रहा है। सबसे बेटर स्टडी इसीलिए ऑनलाइन की होती है। अच्छा टीचर ऑनलाइन में मिल जाए जो डिटेल में पढ़ाता हो, उसको फॉलो करो। ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शन होता है, वहां से दूर हो जाओगे। कॉलेज में जाओगी, स्कूल में तुम जाओगी या तुम जाओगे, बॉय हो लड़के हो कोई भी रहो, वहां किसी को देखोगे, अट्रैक्शन होगा, कुछ भी गलत चीजें होंगी, कोई देखेगा, तुम्हारा भटक जाओगे डायरेक्शन से। तुम्हें कहां बहुत ऊंचाई तक जाना था, कहां तुम भिखारी बन के नीचे घूम रहे हो। यह चीज हो जाएगी तुम्हारे साथ। क्या तुम इस चीज के लिए बने थे? नहीं यार, तुमने क्या ठाना था कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में, बट यू मेस्ड अप एवरीथिंग, यू मेस्ड अप एवरीथिंग। इस बात को ध्यान रखना, तुमने सब बर्बाद कर दिया। एक छोटा सा गलत डिसीजन, लाइफ बर्बाद। याद रखो इस चीज को। तो अवॉइड दीज मिस्टेक्स बच्चों। 11th को लाइटली मत लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में प्लीज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 11th, बिकॉज यू डिडंट स्टडीड इन क्लास 10th। तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा क्लास 10th में। तुम्हें कुछ नहीं पता है व्हाट इज द मैथ्स, व्हाट इज साइंस। इवन मैं फिजिक्स का पहला लेक्चर लिया, मैंने उसमें साइंस का डेफिनेशन बताया बच्चों को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स, व्हाई यू आर स्टडीइंग फिजिक्स, तुम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हो। मैंने सारी चीजें तुम्हें समझाई, तब जाके कहीं ना कहीं तुम्हें चीजें समझ में आई। मैं एक एक चीज बेसिक से, एक छोटा बच्चा जिसको कुछ नहीं आता वहां से उठा के तुम्हें लेके चल रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं, उस लेवल में मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो बस हर एक लेक्चर को ध्यान से देखो। जो मैं बोलता हूं, जो मैं लिखता हूं और जो मैं कहता हूं, जो तुम सुनते हो, उन सबको अपने बुक में नोट डाउन करते जाया करो। नोट्स बुक बनाओ, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, अपने डाउट्स को क्लियर करो, कमेंट में अपने डाउट लिखा करो, मैं उसके आंसर दिया करूंगा। कम्युनिटी टैब आने वाली अपने चैनल में जल्दी ही, उसमें मैं सारे आंसर तुम्हें पोस्ट किया करूंगा, न्यूमेरिकल टेस्ट सीरीज सब दिया करूंगा। पढ़ना शुरू करो, मेहनत करना शुरू करो। अब खुद को समझो, क्योंकि यही समय है खुद को बदलने का।
वरना बाद में जब तुम्हारा कोई एक दोस्त 3 से 4 लाख रुपए महीने के कमाएगा और तुम वहीं पे 10,000 में काम करोगे, तब बस पछताओगे और जिंदगी में सिर्फ खुश हो जाओगे कि हाँ यार चल कोई ना यार वो बहुत अच्छा कर रहा है, और तुम खुद उसकी बड़ाई करोगे कि यार हमारे बैच में अगर किसी ने नाम रोशन किया तो इस बंदे ने नाम रोशन किया, बाकी तो सब साले निठल्ले निकले। और खुद से नहीं पूछते कि जब खुद निठल्ले बन के घूम रहे हो, दूसरे की बड़ाई कर रहे हो, वही तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे साथ पढ़ाई किया था उसकी तुम खुद बड़ाई कर रहे हो। सोचो जरा तुम लोग खुद एक बार अच्छे से, अपने से खुद से पूछो जरा एक बार, ऐसा अच्छा लगेगा तुम्हारे ही बैच में पढ़ने वाले बंदे का तुम उसकी बड़ाई कर रहे हो और खुद को देख रहे हो कि तुम खुद गरीब भिखारी बन के घूम रहे हो। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक बंदा रहता है, उसने बहुत बड़ी डुकाटी कार खरीदता है, नहीं कार आई थिंक बाइक होती है, मुझे भी नहीं पता, मैं भाई वो मैं खुद गरीब आदमी हूं, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, वो एक बाइक खरीदता है बहुत अच्छी सी, आई थिंक BMW बाइक होती है कोई, तो ठीक है। तो BMW की बाइक या हायाबुसा समझ लो, चलो हायाबुसा खरीदता है। तो एक लड़का रहता है, वो बहुत ही यंग एज में 20 से 21-22 साल की उम्र में हायाबुसा खरीदता है। अब कितनी बाइक से तो मैं खुद नहीं जानता, ठीक है। तो वो हायाबुसा खरीदता है, तो वो 22 से 23 लाख रुपए की एक सी बाइक आती है। कभी सोचा है जब किसान का बेटा हायाबुसा में अपने घर पे जाएगा, जस्ट इमेजिन, कैन यू इमेजिन इट। वो आईफोन चिंदी चीज है, टट्टी है, वो फेंक दोगे ऐसे उसको, ऐसे 1000 आईफोन गिफ्ट करोगे लोगों को तुम। 1 लाख के तो आते हैं और लाख रुपए सिर्फ एक नंबर है। यू कैन अर्न मोर देन दिस, समझा क्या। तो बच्चों यही मैं तुम्हें कह रहा हूं यार, जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ। तो एक बार की बात है, एक ने हायाबुसा 22 लाख रुपए की एक बाइक आती है उसको खरीदा। तो एक सामने वाला आदमी कहता है कि यार इसकी कलर अच्छी नहीं है, तेरे को दूसरा कलर लेना चाहिए था, ये कलर इस बाइक की अच्छी नहीं है, जो तूने हायाबुसा खरीदा है 22 लाख रुपए की, इसका कलर यार, द कलर इज नॉट परफेक्ट, इट इज नॉट सूटिंग यू। तो वो कहता है कि अच्छा साहब, अच्छा तुम्हारे हायाबुसा का कौन सा कलर है तुम्हारे हायाबुसा का कौन सा कलर है। दैट पर्सन बी लाइक, ओ शिट, मेरे पास तो हायाबुसा ही नहीं है, औकात ही नहीं खरीदने की, और इसको जज करने चला हूं कि तेरे हायाबुसा का कलर अच्छा नहीं है अरे पहले खुद को देखो तब जाके दूसरे को जज करना। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। पहले खुद देखो कि तुम्हारे पास तो वो चीज है क्या, दूसरे को करने हो चले जज। क्या तुम अपनी औकात देखो, घर की सिचुएशन देखो कि क्या तुम सबसे बेस्ट कर सकते हो, और दूसरे के जैसा कंपेयर कर रहे हो कि वो KTM में, वो बाइक में, या मेरे घर में अच्छे से आ रहा है, या वो बंदा मेहनत कर रहा है, बड़े ट्यूशन में पढ़ रहा है। इन सबको प्लीज छोड़ दो। वो अच्छी दिख रही है, दिख रहा है, उस सबको छोड़ दो, तुमको बहुत बेस्ट मिलेंगे। और मैं सच बताऊं, ये जो 11th और 12th में सारी लड़कियां अच्छी दिखती हैं ना, ये सब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाके टट्टी हो जाती हैं, कुछ नहीं, सब सड़ेला है। इसलिए कहता हूं दूर हो जाओ, मेहनत करो, सबसे बेस्ट वर्जन तुम्हें मिलेगा। बॉयज के लिए बात यही कहूंगा, सेम फॉर गर्ल्स, बॉयज भी ऐसे ही होते हैं, बचपन में सब अच्छे दिखते हैं, बाद में सब ऐसे ही, और हम तो वैसे भी मेकअप नहीं करते ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो अवॉइड दीज मिस्टेक्स जो मैंने आज तुम्हें बताई। अब बताता हूं कि कौन बच्चे को सच में दिल पे लगी होगी मेरी बात। जिस बच्चे ने मेरे हर एक पॉइंट को अपने बुक में नोट डाउन कर लिया होगा आज के इस वीडियो का, वो बच्चा सबसे बेस्ट बच्चा है, और वही बच्चा दुनिया में आगे बढ़ेगा। क्या तुमने नोट डाउन किया? नो, बिकॉज यू आर नॉट सीरियस, यू आर टेम्पररी मैन, यू आर टेम्पररी। तुम अभी 2 मिनट के लिए बूस्टेड हो, और 10 मिनट के बाद कोई और वीडियो देखोगे, सब समाप्त। कौन है प्रशांत, किसने कुछ बोला था क्या? यही होने वाला है तुम्हारी लाइफ में। तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। यू आर चीटिंग योर पेरेंट्स, यू आर चीटिंग योर विलेज, यू आर चीटिंग योर इंडिया, योर सेल्फ, सबको ये बात ध्यान रखना। तुमसे उम्मीद रखना अच्छी बात नहीं है। तो खुद से पूछो यार कि तुम क्या कर रहे हो, यू आर हु यू आर, दैट्स इट। तुमको क्या करना है, बस इस पे ध्यान दो और बेस्ट बनो खुद के लिए। क्लास 11, 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में ध्यान दो, मेहनत करना सीखो। अगर इसमें नहीं इंटरेस्ट है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो बिजनेस करो, छोड़ दो पढ़ाई, वो भी अच्छी बात है। सिंगिंग में चले जाओ, लेकिन पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो, शिद्दत से करो। उसके ऐसा मत पढ़ो कि नहीं थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं हो जाएगा, नहीं होगा। क्लास 12वीं में लटक जाओगे। 12वीं में अगर तुमको 12वीं में अच्छे मार्क्स निकालना है तो तुमको 11th बेस्ट करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा 11th बर्बाद हुआ तो 12th भी बर्बाद पक्का है, क्योंकि फिर तुम्हारे 12th में कभी 70% से अधिक नहीं क्रॉस होंगे। लिख के ले लो, तुम्हारे आजू बाजू कोई भी दोस्त रहेगा उससे पूछ ले, जाके पूछ लो तुम लोग कि बेटा बता यार, मेरा दोस्त है, तू बता कि 11वीं अगर नहीं पढ़ा तो 12वीं अच्छा जाएगा क्या? वो बोलेगा बेटा तेरा 70-80 क्रॉस नहीं होगा। और कहने को तो पढ़ने वाले सब क्रैक कर लेते हैं, यही कहेगा। फिर इंजीनियर भी नहीं बन पाओगे क्योंकि सीटी क्रैक नहीं कर पाओगे, नीट जेईई जो तुम्हारे औकात से बाहर है। समझा मैं क्या कह रहा हूं? तो इस बात को ध्यान रखो, अभी मौका है, पढ़ना शुरू कर, कुछ कर, कुछ खास दिखा जलवा तेरा, तू बेस्ट कर सकता है, बस इतना ध्यान देना।
ठीक है। तो गाइज जो भी मिस्टेक्स मैंने आज बताई है, कभी लव के चक्कर में 11th में मत पढ़ना, 12th में मत पढ़ना। आफ्टर 12th बहुत सारा लव करना, बहुत सारा एंजॉयमेंट करना, डू वट एवर यू वांट, बट आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। अब मैं झूठा टीचर नहीं हूं, बोलोगे भैया जैसे 10th का टीचर बोलता था कि 10th तक पढ़ ले और 11th 12th में एंजॉय करना है, तो वो आप अब कह रहे हो कि 12th तक पढ़ ले फिर एंजॉय करना है। बेटा अब मैं जो कह रहा हूं, अब मैं सच कह रहा हूं कि 11th और 12th पढ़ लो, और 12th के बाद जिंदगी का संघर्ष शुरू होगा, कैंपस सिलेक्शन शुरू होगा, कॉलेज में तुम्हें कितनी नौकरी चाहिए वो शुरू होगी, तब तो तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे बेटा। बट थोड़ा थोड़ा, क्योंकि तुम्हारी यंग बॉडी होगी, थोड़ा बहुत तुम्हें जरूरतें भी होंगी, उन्हें भी पूरी करनी होती है, वो तुम्हें करनी है। यू कैन लव टू एनीवन इन कॉलेज लाइफ, इन सीनियर कॉलेज लाइफ, डिग्री लेवल, यू कैन डू, बट टिल 12th प्लीज अवॉइड इट। ठीक है, टिल 12th जस्ट फोकस ऑन योर कैरियर, जस्ट बिल्ड योर सेल्फ, जस्ट फोकस ऑन जिम, गो टू जिम, गो मेक योर बॉडी, सब कुछ, ब्रेन, ट्रेन योर ब्रेन, एवरीथिंग। खुद पे फोकस करो, खुद को बेस्ट बनाओ। कोई देखो तो कहे कि यार इसके जैसा बनना है, वाओ क्या लड़का है, क्या लड़की है, इसके जैसा बनना है, क्या पर्सनालिटी है, क्या माइंड है, दिखता भी अच्छा है, दिमाग भी अच्छा है और पर्सनालिटी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। एंड आप सिर्फ फोकस करने का कैरियर में, लोग तुम्हारे पीछे, दुनिया है तेरे पीछे लेकिन तू कैरियर के पीछे। ध्यान रखना अच्छे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो देख के टाइम का पता चला, कब तक देखा नहीं। दिस इज कॉल्ड एनर्जी, द पावर ऑफ न्यू इंडियन एरा, द पावर ऑफ एनआई आर्मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों में शेयर जरूर करना। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम, हर जगह, इंस्टाग्राम में टैग करो, फैला दो पूरे महाराष्ट्र में इस वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। और किस चीज के ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए वो कमेंट में लिख के बताओ, और ये वीडियो कैसी लगी वो बताना मत भूलना। सब लोग दो कमेंट करो क्या चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, लव यू अ लॉट, बाय बाय।